हाँ तो गाइज कैसे हैं आप लोग? ठीक को नाम है टाइम पास वीडियो पर। तो गाइज इस वाली वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लैप द फाइंड फोन विद फ्लैश। तो आप गाइज अपनी ताड़ियाँ बजाएंगे और आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप कहते हो यार आपको मोबाइल नहीं मिल रहा, तो आप कहते हो यार कि मेरे नंबर पे कॉल करना। तो अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे नंबर पे कॉल करो। आप सिंपल सी क्लैप करें और आपका मोबाइल जो है वो रिंग करना शुरू कर देगा और आपका मोबाइल आपको उसी टाइम पे मिल जाएगा। इसका क्या प्रोसीजर ये देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए हैं फीचर्स के लिए, तो वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस क्लैप टू फाइंड द लाल लॉस्ट फोन। ठीक है, ये वो देखो उसका आप पे उसका मोबाइल पड़ा हुआ था, उसने क्लैप की तो मोबाइल की रिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद इजीली फाइंड बाय फोन बाय विशलिंग। आप सीटी बजा के भी फ़ोन को देख सकते हो। उसके बाद आप जिस तरह की आप साउंड पसंद कर सकते हो वो आप कस्टम साउंड यहाँ पे लगा सकते हो। आपका मोबाइल रिंग करेगा और फ्लैश भी करेगा, और या वाइब्रेशन आप की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी वेरियस सेटिंग्स करने के लिए किस तरह से आपको करना पड़ेगा, आपने सिंपल सा ये वाली मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो आपके सामने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद क्लैप टू फाइंड योर फ़ोन, यहाँ पे इन्होंने एक वो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि डेमो पिक्चर दी हुई है। तो अभी ये वाली एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो इस वाली एप्लीकेशन का साथ साथ रिव्यू भी हो जाएगा हमारे साथ, हम इसको साथ साथ प्ले भी कर लेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इस पर पहले सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट ही आती है, मतलब ऐड प्ले होती है। उसके बाद यहाँ पे इसको आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। तो मतलब लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले, तो मैं इंग्लिश में ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको करते हैं डन। और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद क्लैप टू फाइंड द लॉस्ट फ़ोन। ठीक है, इसको आपने करना है नेक्स्ट। उन्होंने डेमो दिए हैं हमें। उसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद द एप्लीकेशन नीड रिकॉर्डिंग परमिशन टू प्रोवाइड फ़ोन फाइंडर बाय क्लैप। ठीक है, तो आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी वो कर सकते हो वाइल यूजिंग द ऐप। और उसके बाद आप इसको गो पे क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद गो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे मतलब चीज़ें कर देनी एक्टिवेट। जैसे कि फ्लैश लाइट आपने चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप क्लैप करो तो फ्लैश लाइट भी साथ ऑन हो, और आप चाहते हो कि वाइब्रेट भी साथ साथ करे तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आपके जो वॉल्यूम्स हैं वो साउंड्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम जो है ये वाला है। ठीक है, इसकी साउंड ये वाली होनी चाहिए। और उसके बाद सेंसिटिविटी हो सकती है, ड्यूरेशन हो सकता है 15 सेकंड 30 सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या चाहते हैं, वॉल्यूम को चेंज करना है हमने यहाँ से। तो चेंज इस तरह से करना है, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो पहले ऐड प्ले होती है, तो ऐड को हम यहाँ से करते हैं हम स्किप। तो स्किप करने के बाद हम इसको करते हैं प्ले। तो हम यहाँ से गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी वो दी हुई है, मतलब कि काफ़ी सारी वो दी हुई है यहाँ पे आवाज़ साउंड्स। तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। क्लेवर। तो गाइज यहाँ पे सबसे बैड चीज़ क्या इन्होंने दी है कि इन्होंने कस्टम साउंड का ऑप्शन नहीं दिया। गाइज आप अपनी कस्टम साउंड यूज़ नहीं कर सकते, जो गिवन साउंड से वही यूज़ कर सकते हो। मतलब कि यही इस वाली एप्लीकेशन का सबसे बैड पॉइंट है। अगर कोई एम्बुलेंस का सायरन यहाँ पे या पुलिस का सायरन यहाँ पे हॉर्न होगा तभी आपका मोबाइल क्लैप कर मतलब साउंड करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। अब आप कहाँ से लेके आओगे पुलिस वाला सायरन, ये भी लॉजिक वाली बात है। ठीक है, तो इस वजह से गाइज आपको ये वाली जो एप्लीकेशन है नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इस पे यहाँ पे कस्टम साउंड का ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गाइज यहाँ पे देख सकते हो कस्टम साउंड का ऑप्शन नहीं है। आप कस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं। और कस्टम अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे हम देख लेते हैं और कोई सेटिंग्स होंगी तो हम वो यहाँ से कर लेते हैं। स्क्रीन हो गया, फ्लैश हो गया, होम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कस्टम को अप्लाई करने की यहाँ पे कोई परमिशन नहीं दी हुई उन्होंने, तो हमने ये वाली एप्लीकेशन नहीं यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि गाइस टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो इसको आप पहले से ही इंस्टॉल ना करें, या जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया तो अनइंस्टॉल कर दें। इसके अलावा मैं आपको और भी ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन बता दूँगा जो ये वाला काम प्रॉपरली करती हैं।